नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, राशि चक्र की छठी राशि यानी कन्या राशि पर मेरे विचार आपके सामने। अनसुने रहस्य, राशि चक्र की कड़ी चल रही, 12 के 12 राशियों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि है। मित्रों, साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मुझे विषय को क्लियर करना है, इसलिए मेरे पे टाइम बॉन्ड नहीं होना चाहिए। वीडियो बड़ा भी होगा और संभावना है कि वीडियो बड़ा होगा, क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी है। और वास्तव में जीवन में ज्योतिष को लेकर कुछ समझना जानना है तो वीडियो को जरूर देखें। ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ज्योतिष में बहुत रुचि रखते हैं। और वैसे भी ये वीडियो सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि कन्या राशि को जितना मैं डिफाइन कर सकता हूं, सूक्ष्म रूप से विश्लेषण कर सकता हूं, उतनी करने की कोशिश करिए। मैंने समय नहीं देखा, मैंने अपना अनुभव जो 50 साल का है वो आपके सामने रखने की कोशिश करी। मित्रों, साथियों, इसके लिए मुझे जरूर क्षमा करेंगे। दूसरा, ना मेरी किसी राशि से मित्रता है और ना किसी राशि से मेरा कोई बैर है। एक अनुभव का आंकलन सामने रखने जा रहा हूं। ये मेरे अनुभव का आंकलन है, दबाव नहीं है, अनुभव का आंकलन है। और जब भी आप अपनी राशि को देखें तो एकांत में देखिएगा, क्योंकि व्यक्ति जब एकांत में होता है तो अपने साथ होता है, उसकी अच्छाइयां और उससे बुराइयां उससे ज्यादा कोई नहीं जानता है। ये व्यक्तित्व विवरण है, चरित्र चित्रण है, जो बहुत अनुभव के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। कन्या राशि यानी राशि चक्र की छठी राशि, और राशि का चिन्ह है कन्या, हाथ में फूल लिए खड़ी है। अंग्रेजी में इसे वृगो कहते हैं। राशि विस्तार 150 से 180 अंश तक का है। और इस राशि के जो राशि अधिपति है, स्वामी ग्रह देवता है, वो बुध देव है। तत्व पृथ्वी है और दिशा दक्षिण है। जिन जातकों का जन्म 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में हुआ है, सूर्य राशि के अनुसार वे लोग कन्या राशि के होंगे। कन्या राशि में 3 नक्षत्र है और प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। उत्तर फाल्गुनी का दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण, हस्त नक्षत्र के चारों चरण और चित्रा नक्षत्र के पहला और दूसरा चरण। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव है, हस्त नक्षत्र के स्वामी देव चंद्रदेव है और चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव है। कन्या राशि, राशि अधिपति बुध देव। साथ रहिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अपने अपने घरों में बात करते समय कहते कई बार सुना कि भाई तू तो बहुत शर्माता है, बच्चों की तरह शर्मा रहा है। और यह अमूमन सुना होगा, और यह सुनकर ऐसा लगता मानो साइनेस का संबंध केवल महिलाओं से ही है। क्या शर्माना केवल लड़कियों को ही चाहिए? यदि कोई बच्चा शर्मेले स्वभाव का तो क्या उसका मजाक उड़ाया जाएगा? लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जोडियक की जो छठी साइन है कन्या राशि, उसमें जो भी लोग आते हैं उनमें शर्मिलापन बहुत ज्यादा होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो स्त्री है या चाहे पुरुष है, जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल नेचर की बात नहीं है। इफ वी लुक एट देयर बॉडी, तो उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही सॉफ्ट होता है, सेंसेबल होता है, और नारी स्वभाव से बहुत भावुक और संवेदनशील होती है। ध्यान रखिए। और उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो नारी है, कन्या ही है। ठीक इसी प्रकार कन्या राशि के लोग भी स्वभाव से बहुत संवेदनशील होते हैं। यदि आपका पार्टनर, आपका साथी, आपका पारिवारिक सदस्य या कोई मित्र कन्या राशि का है, उससे बात करते समय अपने शब्दों पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि ये लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। साथ के साथ इनका दिमाग बहुत तेज होता है और शब्दों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं और फिर उसे लेकर सोचते रहे कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ऐसी कौन सी बात उसको बुरी लग गई। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ज्यादा इस पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि पुरुषों में भी नारी का स्वभाव की झलक मिल सकती है। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं। कन्या राशि एक अद्भुत राशि, इसके बारे में बहुत सी जानकारियां आपको दूंगा,
लेकिन सेंसिटिव ज्यादा होते हैं। कन्या राशि के लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कन्या राशि के लोग दुबले पतले भी नजर आते हैं, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं इनके स्ट्रक्चर को देखकर, क्या आपने मेंटेन किया अपने शरीर को। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि कुछ खास करते, उनके लिए एक ग्रेस ऑफ गॉड है, ऑलवेज रिमेन इन सेफ, ऑलवेज, और बहुत चुस्त और बहुत फुर्तीले होते हैं। यदि आपको 10 काम दे दिया तो 10 के 10 काम पूरे करके आएंगे। वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी अट्रैक्टिव, इसलिए क्राउड ऑफ फ्रेंड्स हमेशा उनके आसपास रहती है। और इनके घर वाले इस वजह से परेशान भी रहते कि आखिर तेरे कितने दोस्त है भाई, आधी दुनिया तेरी दोस्त है और बाकी आधी दोस्त बनना चाहती, आखिर लोग तेरे पीछे क्यों लगे रहते हैं? हजूर, इसलिए पीछे लोग लगे रहते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे एंटरटेनर भी है, बहुत हाजिर जवाब भी है, हर बात का जवाब आपके पास है। और इनको देखकर इनकी उम्र का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। मैं कन्या राशि की बात कर रहा हूं, ये अपनी उम्र से हमेशा कम दिखाई देते हैं, सदा जवान, क्योंकि आपकी राशि की जो राशि अधिपति है वो युवराज बुधदेव है, और उनके प्रभाव से आप पूरी उम्र चुस्त दुरुस्त और आकर्षक दिखाई देते हैं। मेरी बात को समझिएगा। आपने कोई तस्वीर देखी कि एक नारी की जिसमें उसके कई सारे हाथों को दिखाई जाता है, वो सारे हाथों से अलग अलग काम करती। ये एक पॉजिटिव गुण कन्या राशि के लोगों में होता है। ये लोग एक समय में एक से अधिक काम करना चाहते हैं और करते भी हैं और सफल भी होते हैं। और कोई बात इन्हें समझ में नहीं आती तुरंत बोलते हैं, यानी मुंहफट होते हैं। जैसा मन में होता वैसा ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और है और भीतर कुछ और है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और रखे और मुंह से बहुत मिश्री लगाकर चिकनी चुपड़ी बातें करें, ये ऐसा नहीं कर सकते। यदि इनके दिमाग में कोई बात नहीं उतरी तुरंत बोल देंगे, भाई मेरे दिमाग में बात नहीं घुस रही है, ये बात और है, मैं इस बात से राजी नहीं हूं। आप कहां खड़े, किसके सामने खड़े, इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। आप भीड़ में खड़े हो चाहे अकेले में, अपनी बात इनको रखनी होती और ये रख देते, चाहे फिर भी आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। आप अपने घर जाके सोचना, मैंने तो बोल दिया जो बोलना था। जो कुछ इस तरह का व्यवहार इनका होता है, ये कन्या राशि के लोग होते हैं। एंड यस, वन मोर थिंग्स, आप हमेशा कुछ ट्राई करते रहते, समथिंग न्यू। एक ढरे की जिंदगी नहीं जीते कन्या राशि के लोग, हर एरिया में कुछ अलग करने की इच्छा इनमें होती है। और खाने के मामले में बड़े चूजी होते हैं। साधारण खाना आपको पसंद नहीं होता है। आजकल एक वर्ड लोग बहुत यूज करते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन कपड़ों में भी और खाने में बहुत ट्रेंड रहता है, और इसे करना भी बड़ा आसान है। बस दो चीजों को मिला दो, एक ऐसा नाम रख दो जिसे सोचने में आधा घंटा लगे और आधा घंटा अर्थ समझने में लगे। जब पता चलेगा आखिरी चीज क्या है तो खोदा पार निकली चुया वाली स्थिति में को महसूस करो। यानी फ्यूजन में बहुत सारा कंफ्यूजन मिक्स होता है, लेकिन फिर भी फ्यूजन फूड ऐसे इनोवेटिव आइडियाज भी होते हैं जो दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों को के टेस्ट को भी आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जिसे बहुत सारे जायके एक साथ मिल जाते हैं। तो आपको स्पेशलाइज्ड फूड की बजाय फ्यूजन फूड बहुत पसंद होता है। ये भचक्र की छठी राशि के बारे में चर्चा करूंगा, इसको विस्तार से बहुत बताना आगे, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं आपको उसके आसपास ला रहा हूं। पहले राशि के बारे में बहुत कुछ बताना है, और इसके बारे में गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर यह वीडियो रहेगा। और ये आपका अपना चैनल है गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज। आपको लगता है कि ये चैनल ठीक है, इस पर जानकारियां ठीक है, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। बिकॉज इफ यू डोंट नो यू वांट बिलीव, इफ यू डोंट बिलीव यू वांट अचीव। मैं कन्या राशि को लेकर आपके सामने मैंने बताया था कि इसकी आकृति के बारे में। कन्या राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो कन्या राशि की आकृति है, हाथ में फूल लिए और बड़ी उत्सुकता के साथ खड़ी हुई है। इस फोटो को देखकर, इस चित्र को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर अपने भावी जीवन को लेकर कितनी आशाएं हैं और कितनी अपेक्षा भरी हुई है। बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें वो करना चाहती, लेकिन सही समय की तलाश है।
अपने भावी भविष्य के लिए उसके पास एक बहुत बड़ा प्लान है, परंतु सही अवसर का इंतजार है। और वो अवसर मिलने के बाद भाग्य की दीवार पर अपने कर्मों से अपनी कहानी आगे बढ़ाएगी। ये कन्या राशि है। कन्या राशि के जातकों की मैं बात करूं तो कन्या राशि के जातक बहुत ही सकारात्मक सोच वाले होते हैं। जिस क्षेत्र में काम करते हैं पूरी लगन और तन्मयता के साथ आगे बढ़ते, लेकिन उन्हें कहां, कब, कैसे और किस रूप में आगे बढ़ना है, वो प्लानिंग उनके दिमाग में पहले से तय होती है। भाग्य पे भरोसा होता है इनको, लेकिन विश्वास करिएगा साथियों, कन्या राशि वालों को भाग्य से ज्यादा अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। जब मैं कन्या राशि की बात कर रहा हूं तो कन्या को एक देवी के रूप में देखा जाता है, और हर वर्ष नवरात्रि में कंजकों को देवी का रूप मानकर पूजन करते हैं, हम कन्या पूजन करते हैं। लेकिन हम किसी कुंवारे पुरुष को भगवान के रूप में नहीं पूजते हैं। कन्या में अवश्य कुछ ऐसी विशेषता है जिसकी वजह से उसे देवी का स्थान मिला। और यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहा भी है कि जहां नारी का पूजन होता है देवता रहते वही है। यहां एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कन्या शब्द से मेरा मतलब यहां संपूर्ण स्त्री जाति से, नारी जाति से। तो नारी जाति में अवश्य कुछ ऐसा है जो पुरुषों में नहीं है, इसलिए नारी को महान कहा गया है। शिव की पूजा सभी करते हैं, लेकिन शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का चराचर जगत सम्मान करता है। और शिव को भी शक्ति के बिना शव समान कहा गया है कि मुर्दा है, यदि शिव के साथ शक्ति नहीं है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में एक पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा जाता है, और अर्धांगिनी के बिना पुरुष अधूरा है। भारतीय संस्कृति में पति बिना पत्नी के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकता। और यदि आपको याद है तो भगवान श्री राम का पूजन आप याद कर लीजिएगा। और जब उनको अनुष्ठान करना पड़ा, अश्वमेध यज्ञ किया, तो अनुष्ठान में सपत्नी विराजमान होने में उन्हें सीता माता का मूर्ति स्वरूप बनवाना पड़ा। तो नारी की जो महत्ता है सदियों से जग जाहिर है। दूसरी सबसे बड़ी बात नारी की है कि नारी सर्जन करने की क्षमता रखती है। यह एक नए जीवन को इस पृथ्वी पर लेकर आने की क्षमता से परिपूर्ण है, जो पुरुष में नहीं है। इसलिए धरती को माता का सम्मान दिया गया है, क्योंकि धरती प्रकृति सर्जन करती है। नारी की महानता कई रूपों में हमें जीवन में हर रोज देखने को मिलती, एक मां के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में। मैं प्रतीक चिन्ह पे आ रहा हूं, आप भी मत सोचिए मैं कुछ नारी पे सत्संग कर रहा हूं, नहीं। प्रतीक चिन्ह को समझिएगा, कन्या राशि में ये गुण होंगे। नारी क्योंकि बहुत संवेदनशील है, शरीर बहुत कोमल होता है, शर्मिला स्वभाव होता है, लेकिन मन उतना ही मजबूत होता है। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और चीजों को देखने का जो दृष्टिकोण है उसकी राशि के अनुसार होता है। ठीक इसी प्रकार कन्या राशि के जातक, स्त्री हो चाहे पुरुष, थोड़े शर्मिले और भावुक किस्म के होते हैं। कन्या राशि के पुरुषों में नारी के समान संवेदनशीलता व कोमलता पाई जाती, और अपने कार्यों को लेकर बड़े गंभीर होते हैं। एक कन्या में आकर्षक दिखने की चाह प्राकृतिक तौर पर होती है, वो हमेशा सुंदर दिखना चाहती है। ठीक इसी प्रकार कन्या राशि के चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों ही सुंदर देखने में, आकर्षक दिखने का प्रयास हमेशा करते हैं, और दिखते भी बड़े आकर्षक हैं, और अपने सभी काम भी खूबसूरती के साथ पूरे करते हैं। भले ये दिखने में दुबले पतले होंगे और अपनी आयु से कम दिखाई देते, मैंने पहले भी इस पर चर्चा की थी, लेकिन इनके चेहरे पर अलग सा आकर्षण होगा जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। और यही एक वजह है कि अपने मित्रों के बीच अपनी अमिट छाप ये छोड़ते हैं। मैंने कहा नहीं, कन्या राशि में थोड़ा शर्मिलापन और थोड़ा संवेदनशीलता होती। जब कन्या अपने घर से बाहर निकलती है, आप घर से बाहर कदम रखती है, तो हल्का सा भय रहता है उसको, कि उसे पता नहीं है उसे किस प्रकार के लोगों का सामना करना पड़ेगा, उनसे किस प्रकार डीलिंग कर पाएगी, क्योंकि उसे इसका अभ्यास नहीं होता, अंदाजा नहीं होता कि घर के अंदर वो एक संरक्षित वातावरण में रहती है, लेकिन बाहर की दुनिया घर की दुनिया से बिल्कुल अलग होगी। यानी कन्या राशि के जातक बहुत संकोची स्वभाव के होते, इनका स्वभाव बड़ा शांत और कोमल होता है, और इनके मन को जीतना बहुत आसान होता है। ये छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं, छोटे छोटे प्रयासों से अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, और ये अपनी मन की बातें बहुत जल्दी दूसरों को बता देते हैं।
जिसका नुकसान भी इनको उठाना पड़ता है। लेकिन वो कहता है ना कि समय सब कुछ सिखा देता है। तो ये धीरे 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 शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत और परिपक्व बनते हैं, लेकिन अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन जब बात निजी रिश्ते बनाने की आती है तो इसमें थोड़ा संभल कर चलते हैं और सोच विचार के बाद ही अपना कदम आगे बढ़े निजी रिश्तों में, क्योंकि कन्या राशि के जातक बार बार रिश्ते बदलना पसंद नहीं करते। वे जीवन में एक ही रिश्ते में रहना पसंद करते हैं। जिस प्रकार एक नारी हर काम को परफेक्शन के साथ करती है, ठीक उसी प्रकार कन्या राशि के जातक जातिकाएं हर काम को परफेक्शन से करना चाहते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री। ये समान रूप से गुण पाए जाते हैं। इस राशि के पुरुष भी अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही तल्लीनता और परफेक्शन से काम करते हैं और काफी भरोसेमंद होते हैं। जीवन साथी के रूप में बहुत सपोर्टिव भी होते हैं। इस राशि के जातक समय के साथ और बहुत मजबूत हो जाते हैं और इनके विचारों में परिपक्वता आती रहती है। और मैंने देखा है कि कन्या राशि के जातक जातिकाएं युवावस्था की बजाय वृद्धावस्था में अधिक सुखी और स्थिर होती, क्योंकि परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आती है। कन्या राशि वाले लोग कला प्रेमी होती, इनका बचपन अपेक्षाकृत अधिक संघर्षशील रहता है। ये अपनी सूझबूझ और बुद्धि के चातुर्य के कारण अपनी उन्नति का रास्ता तय करते हैं। इस स्वभाव से ही संस्कारी होते हैं, एक अच्छे विचारक भी होते हैं, शांत स्वभाव होता है, अकारण क्रोधित नहीं होते हैं। कहते नहीं एक घर को बनाने की जिम्मेदारी एक नारी की होती। अपने घर परिवार को सीमित साधनों के बाद किस प्रकार बेहतर स्थिति में लाना है, मैं समझता हूं एक नारी के अलावा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि यह नारी में क्षमता प्राकृतिक तौर पर मौजूद है, उसे कहीं सिखाना नहीं पड़ता है। हमने कई ऐसी महिलाओं की कहानियां सुनी है जो कम पढ़े लिखे और सीमित साधनों में रही, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कर दिखाया जो उनके लिए आसान नहीं था। नारी का यह जन्मजात गुण कन्या राशि के जातकों में होता है। कन्या राशि के जातक अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी, अपने धैर्य, अपने संयम से, मेहनत से सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचते और अपनी लगन के बड़े पक्के होते। कन्या राशि के ज्यादातर लोग अपनी मन की बात खुलकर लोगों के सामने कई बार नहीं भी करते। अमूमन वो अपनी बात रख लेते हैं, लेकिन यह भी देखा गया कि खुलकर अपनी बात लोगों के सामने नहीं रखते हैं। जिस प्रकार एक नारी अपने मन की बातों को अपने मन में दबा कर रखती है, ठीक इसी प्रकार कन्या राशि के जातक भी खुलकर इसी के साथ पेश नहीं आते, किसी के साथ पेश नहीं आते। मन को जानना कन्या राशि वालों का इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि संवेदनशील है, इनको छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है। लेकिन इस राशि के लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, निष्पक्ष व्यवहार के होते हैं। लेकिन कन्या राशि के जातक अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत सजग रहते हैं, चाहे शारीरिक सौंदर्य हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे विचार हो, हर जगह इनको सुंदरता पसंद होती है और हर काम इन्हें अपनी देख रेख में करना पसंद होता है। और ये दूसरों के अच्छे मददगार होते हैं, क्योंकि इनका दिल बहुत अच्छा होता है। और ये एक कारण है कि कई बार इन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ये था कन्या राशि का जो प्रतीक है, कन्या का, नारी का जो प्रतीक है, हाथ में गुलाब ले, उसके बारे में, क्योंकि प्रतीक के हिसाब से ये गुण कन्या राशि में पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि कन्या राशि के आकाशीय प्रतीक, जो आकाशीय प्रतीक चिन्ह के अनुसार आपका स्वभाव और आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा। कन्या राशि के जो प्रतीक चिन्ह आकाशीय, इसको ध्यान से देखिए तो हमें दिखेगा कि यह चिन्ह इंग्लिश के छोटे अल्फाबेट एम जैसा बना हुआ है। इंग्लिश में जो छोटा एम होता है ना, अल्फाबेट, ऐसा बना हुआ है ये चिन्ह। इसमें अनेक खड़ी रेखाएं हैं, कर्व है, जो आपस में जुड़कर एक नई आकृति बनाते हैं। देखने में आकृति जटिल जरूर दिखती है, परंतु ध्यान से देखेंगे तो ये जटिल है नहीं। इस राशि की आकृति में एक निरंतरता है। एक कर्व शुरू होता है जो खड़ी लाइन का रूप लेता है, और उसी खड़ी लाइन से दूसरा कर्व शुरू होता है जो कि दोबारा खड़ी लाइन का स्वरूप ले लेता है, और फिर तीसरा कर्व शुरू होता है जो तीसरी खड़ी लाइन का रूप ले लेता है। इस तीसरी खड़ी लाइन से चौथा कर्व शुरू होता है, और इस कर्व के अंत में एक टेढ़ी रेखा गुजरती है जो सभी खड़ी लाइनों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाती है। लाइनों से बनी इस आकृति जीवन की निरंतरता को बताती है कि किस प्रकार जीवन सतत रूप से आगे बढ़ता रहता है।
कन्या राशि के जातक काफी हद तक परंपरावादी सोच के होते हैं। वे अपनी विचारधारा और अपने विचारों के बड़े पक्के होते हैं। अपने मन में जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके दम लेते हैं। मानवता की सेवा करने वाले होते हैं और बहुत समझदार भी होते हैं। कन्या राशि की जातक हमेशा उन्नति करने वाले और स्वाभिमानी होते हैं। इनका स्वभाव चंचल जरूर है, लेकिन फुर्तीले बहुत होते हैं, मेहनती होते हैं, व्यवस्थित जीवन को जीना पसंद करते हैं। इन्हें कार्यों को प्रबंधन करने में अच्छा लगता है। यह था आकाशीय प्रतीक चिन्ह के बारे में कन्या राशि का स्वभाव। अब मैं कन्या राशि के स्वामी यानी जो राशि अधिपति है बुधदेव, उनके अनुसार आपका स्वभाव और व्यक्तित्व क्या रहेगा यह जानकारी देगा। बुधदेव का प्रभाव आपकी राशि पर कितना रहेगा। सौरमंडल के इन 8 ग्रहों में से 9 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह बुध है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। इसलिए ज्योतिष के अनुसार बुधदेव को सभी ग्रहों में युवराज का दर्जा मिला है। बुध एक नापुंसक ग्रह है, ज्योतिष ऐसा कहते हैं। जिसके साथ बैठते हैं उनके गुण धर्म स्वतः ही अपना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार कन्या राशि के जातक भी दूसरे जातकों के प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है इनके ऊपर। आपके मित्र कौन है, कैसे हैं, किस परिवेश से आते हैं, इसका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उनके परिवेश रहन सहन का प्रभाव न चाहते हुए भी आपके ऊपर पड़ जाएगा यदि आपकी कन्या राशि है। इसमें आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि कन्या राशि पर उनके आसपास के माहौल का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नवग्रह में बुधदेव को बिजनेस, व्यापार और संवाद का कारक माना है, कम्युनिकेशन का कारक माना है। और कन्या राशि के जातकों में बुधदेव का यह गुण प्राकृतिक तौर से विद्यमान होता है। कन्या राशि के जातक बहुत ही कम्युनिकेट करने वाले, वाक्पटुता इनमें बहुत अच्छी होती है और अपने अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से बुद्धि के बल पर बिजनेस में सफलता हासिल करते हैं। कन्या राशि के जातकों की बुद्धि और वाणी बहुत तेज होती है और इनकी यह क्वालिटी उनको बिजनेस में सफल बनाने में सहायक सिद्ध होती है। बुधदेव तर्क शक्ति का माती है। कन्या राशि के जातक तर्क शक्ति से बहुत प्रखर होते हैं, लेकिन पारिवारिक मामलों में संवेदनशील बहुत होते हैं। छोटी छोटी बातों को अपने मन से लगा देते हैं जो उन्हें बाद में दुख देती है। कन्या राशि के जातक बहुत हाजिर जवाब भी होते हैं। अपनी बातों से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कला में माहिर होते हैं, इसलिए अपने मित्रों के बीच में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होते हैं। कन्या राशि की सबसे बड़ी जो ताकत है इनकी व्यवहारिकता है और तेज दिमाग, लेकिन ये अति संवेदनशील होते हैं, जिस कारण ये अक्सर विषाद का शिकार, अवसाद का शिकार हो जाते हैं। ये था बुधदेव का प्रभाव कन्या राशि पर। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव के प्रतीक चिन्ह के अनुसार इनका स्वभाव, इनका व्यक्तित्व कैसा रहेगा। बुधदेव ग्रह का जो प्रतीक चिन्ह है ये 3 आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। अर्धचंद्राकार आकृति जो सबसे ऊपर की ओर है, उनके नीचे एक वल्य है, परंतु बिना केंद्र वाला वल्य है, और इस वल्य के नीचे एक क्रॉस है। यानी बुध ग्रह का जो प्रतीक चिन्ह है कुछ जटिलता लिए हुए है। 3 आकृतियों से बनी एक आकृति का मतलब अलग अलग गुणों के एक जगह समावेश से भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्धचंद्राकार आकृति, जो कि ऊपर की तरह उन्मुख है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध मन से होता है, इसलिए मन की गहराई में इमोशन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं कन्या राशि के लोग। आप अच्छी और सुंदर चीजों से प्यार करते हैं और आपके विचारों में शुद्धता होती। साथ ही अर्धचंद्राकार आकृति के दोनों कोने ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, जो इस बात का संकेत है कि आप बहुत ही जागरूक किस्म के व्यक्ति, आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति पूर्णतः जागरूक और सचेत रहते हैं। हर बात का अच्छा और बुरा सोच विचार करके ही आगे कदम बढ़ते हैं, कि बिना सूझबूझ के आप आगे नहीं बढ़ते हैं। जब तक उस चीज को समझ नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप एक स्वच्छंद व्यक्ति है और स्वभाव की स्वच्छंदता आपके व्यवहार में स्पष्ट नजर आती है। आप नई नई जानकारियां हासिल करने में आपकी रुचि होती है, इसलिए आप किताबें पढ़ने के बड़े शौकीन होते हैं। अब बात करते हैं केंद्र रहित वलयाकार आकृति की। बुधदेव के प्रतीक चिन्ह का यह वल्य पूर्णता संकेत दे रहा है कि ब्रह्मांड का द्योतक है, ब्रह्मांड और जीव का परिचायक है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का यह द्योतक है। साथ ही यह संकेत देता है कि ब्रह्मांड की उस अपरिमित ऊर्जा का जो एक अंश रूप में आपके भीतर समाहित है। तो जो ऊर्जा है उसके प्रभाव से आपकी सेहत अच्छी रहती है, आपके भीतर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मौजूद होती है।
आप जीवन के सिद्धांतों के प्रति बहुत दृढ़ संकल्प होते हैं, अपने मूल्य और सिद्धांतों को आसानी से नहीं बदलते हैं, लेकिन इस वलयनुमा आकृति का कोई केंद्र बिंदु नहीं, इसलिए जीवन में दिशा निर्धारण की जरूरत आपको हमेशा बनी रहती है। अब बात करते हैं वल्ली के नीचे जो क्रॉस है। जब हम दैनिक जीवन में सामान्य क्रॉस चिन्ह को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, और जितने भी ईसाई लोग हैं वे परमपिता परमेश्वर के पुत्र के रूप में उन्हें मानते हैं। स्वयं को ईश्वर का पुत्र कहने के कारण यहूदियों ने उन्हें बंदी बनाकर सूली पर लटका दिया था। ईसा मसीह ने ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपने को निछावर कर दिया, जिनका अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया, इसी क्रॉस से संबंध था। क्रॉस का संबंध मानवता से होता है, मानवीय गुणों से होता है, मानवीय असूलों से होता है। कन्या राशि के जातकों में नैसर्गिक रूप से मानवता भरी रहती है। उनका दिल बहुत कोमल होता है, दयालु होता है, दूसरों की सेवा और सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और क्रॉस का दूसरा जो अर्थ है, पिछले 2 साल थोड़ा सा बैक जाइएगा, पिछले 2 साल में हम लोग सभी लोग क्रॉस सिंबल के आसपास ही रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा में ये क्रॉस ही सिंबल था जिसने हमें सभी के मन में जीने की एक नई उम्मीद जताई, और इस उम्मीद जगाने की कोशिश में धरती के न जाने कितने लोग शहीद हो गए, लेकिन फिर भी कोशिश रुकी नहीं, थमी नहीं। मैं कोरोना महामारी की बात कर रहा हूं। कोरोना महामारी में अपनी कोशिश से जीवन को फिर से जीवंत बनाने की कोशिश जुड़े हर व्यक्ति का संबंध क्रॉस से ही था ना। हमारी डॉक्टर, हमारी नर्सेज, हमारा मेडिकल से जुड़ा हर स्टाफ, एम्बुलेंस, उस एम्बुलेंस को चलाने वाले ड्राइवर, हॉस्पिटल, वार्ड बॉय, डॉक्टर, यानी मेडिकल टीम का छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा मेंबर आज मानवता को बचाने के प्रयासों में लगा। क्रॉस का मतलब मानवता। यदि मैं आज की बात करूं तो क्रॉस आज हमारे बहुत नजदीक आ चुका है। क्रॉस का इस दौर में हमें जितना महत्व हमें महसूस हुआ उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ। क्रॉस हमेशा सहायक होता है जीवन को पुनः जीवित करने के लिए। तो कन्या राशि वाले जीवनी शक्ति से भरपूर होते हैं। कन्या राशि वाले लोग दयावान होते हैं, सेवाभावी होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं, धार्मिक होते हैं, ईमानदार होते हैं, सच्चे और चरित्रवान होते हैं। इनमें सहनशीलता काफी होती है। कन्या राशि के जल सुलझे, नवीन और तर्कपूर्ण विचारों पे चलते हैं, और इसी गुण के कारण ये किसी टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन जाते हैं। अब कन्या राशि के स्वामी बुध देव की तत्व की बात करते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व के अनुसार इनका स्वभाव, इनका व्यक्तित्व कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के संबंध में। वो ये कि पृथ्वी में आप अच्छा और बुरा जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल आपको मिले। जैसा बोओगे, धरती में जैसा बीज बोओगे वैसा आपको मिलेगा। आम का बोओगे तो आम का मिलेगा, और बबूल का बोओगे तो बबूल का मिलेगा। आपने कहानी सुनी होगी कि बोया बीज बबूल का, फिर आम कहां थे। यानी हम जो आज कर रहे हैं वही कल हमारे पास आना है। कन्या राशि वाले इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और अपने जीवन के निर्णय बहुत समझदारी से और सटीकता के साथ लेते हैं। और यही एक कारण जब निजी संबंधों की बात आती है तो ठहराव के साथ निर्णय लेते हैं, बहुत संभल कर आगे बढ़ते हैं, और निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते। दूसरी बात, जो आप पृथ्वी से बोओगे, पृथ्वी उसका तिगुना चौगुना करके आपको वापस लौटाता है। आप गेहूं का एक दाना बोते हैं और सैकड़ों दाना वो दाना आपको वापस देता है, चौगुना। ये एक महत्वपूर्ण गुण है पृथ्वी का। पृथ्वी को हम उपजाऊ रूप में देखते, पृथ्वी को हम सर्जन के रूप में देखते। पृथ्वी इस सृष्टि का कारण है भाई। विचारों का ठहराव अधिक हो जाए तो व्यक्ति की प्रगति बाधित हो जाती है, ये भी देखिएगा। उसके स्वभाव का जिद्दीपन बढ़ता है, क्योंकि विचारों का ठहराव उसके अंदर अक्कड़ पैदा, एटीट्यूड पैदा करता है। किस बात पर अड़ जाए तो फिर वो टच से मस नहीं हटेंगे। ये क्वालिटी पृथ्वी तत्व गुण की है। सर्जन है लेकिन एटीट्यूड भी है। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि में आने वाले नक्षत्रों की, कि नक्षत्रों के हिसाब से आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव कैसा रहेगा। कन्या राशि में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, हस्त नक्षत्र का 4वां चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण रहेंगे। मैं पुनः याद दिला रहा हूं कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्यदेव है, हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रदेव है, और चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगलदेव है।
तो सबसे पहले बात करूंगा, यदि आपका जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में हुआ तो आपका स्वामी सूर्य हुआ। और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है पलंग के पिछले 2 पैर, नक्षत्र को देखेंगे तो पलंग के पिछले 2 पैर जैसा नजर आता है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले भाई बहनों में लंबे और सुंदर दिखने का बड़ा सुंदर स्वरूप होता है इनका। इस नक्षत्र में जन्मे जातक ऊर्जा से परिपूर्ण और एकदम उत्साह से भरपूर होते हैं। ये अपने हर काम को उत्सुकता और जोश के साथ पूरा करते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बुद्धिमान बहुत होते हैं, तार्किक बहुत होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जन्मजात नेतृत्व करने का गुण होता है। ये जातक अपनी कार्यशैली, अपनी बेहतर रणनीति के कारण आगे बढ़ते हैं। इन्हें सरकारी और प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति बड़ा सजग होते हैं। ये हमेशा कुछ बेहतर पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के भाई बहन अपने महत्वाकांक्षाएं हमेशा ऊंची रखते हैं, स्थिर मानसिकता वाले होते हैं और हमेशा जीवन में कुछ न कुछ नया सीखने के लिए लालायित रहते हैं। अपने परिवार के प्रति बहुत जिम्मेदार होते हैं। पारिवारिक संबंध बड़े अच्छे रहते हैं। समाज में प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति होते हैं और इनके लिए सरकारी और प्रशासनिक नौकरियां बहुत अच्छी होती है। ये था, यदि आपकी कन्या राशि और आप उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ तो ये आपका स्वभाव और व्यक्तित्व रहेगा। अब मैं बात करूंगा हस्त नक्षत्र की, क्योंकि चारों के चारों चरण कन्या राशि में आते हैं और इसके स्वामी ग्रह देवता चंद्रदेव है। हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले भाई बहन आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे और इनके मुस्कान में एक चुंबकीय शक्ति होगी। मिलनसार स्वभाव होगा, बहुत जल्दी दूसरों से घुल मिल जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज होते हैं और बातों में शब्दों के जादूगर होते हैं। इनका स्वभाव बड़ा शांत होता है और ये भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमेशा सक्रिय रहते हैं। स्वभाव थोड़ा सा शर्मिला होता है, संवेदनशील होता है, विद्वान होते हैं, वाक चातुर्य अच्छा होता है, पढ़े लिखे होते हैं और पढ़ाई में अच्छी सफलता भी हासिल करते हैं। आपको जहां से काम निकालना होता है आप उसी की तरफ हो जाते हैं। यदि आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है, हास्य, प्रयास, विनोदी स्वभाव कारण अपने मित्रों के बहुत बीच में बहुत प्रिय होते हैं, एक अच्छे एंटरटेनर होते हैं ये। यदि आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो नौकरी की बजाय आप अपना काम करना पसंद करते हैं। इन्हें सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना पसंद होता है और इन्हें अपने जीवन में हर प्रकार सांसारिक और भौतिक सुख प्राप्त होता है। दूसरों को सहायता करने में इनकी बड़ी रुचि होती है। वाद विवादों को सुलझाने में आपकी विशेष महारत हासिल होती है, तो आप एक अच्छे सलाहकार, मीडिएटर बन सकते हैं। हस्त नक्षत्र में जन्मे जातकों को देश विदेश से आर्थिक लाभ मिलता है। इस नक्षत्र में उत्पन्न भाई बहनों के कार्यों में अधिक सफल इसलिए होते हैं जिसमें हाथों का प्रयोग ज्यादा हो। ऐसा काम में अधिक सफल होंगे जहां हाथों का प्रयोग अधिक हो। इस नक्षत्र में जन्मे ज्वेलरी, आविष्कारक, प्रकाशक, बैंक, रसायन उद्योग, ज्योतिषी, इंटीरियर डेकोरेटर, मूर्तिकार, हास्य अभिनेता, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे सफल होते पाए गए। ये था हस्त नक्षत्र का प्रभाव कन्या राशि वालों। यदि आपका जन्म कन्या राशि में और आपका नक्षत्र जो है वो चित्रा है, चाहे वो पहला चरण हो चाहे दूसरा चरण, तो आपके जो स्वामी ग्रह देवता वो मंगल होंगे। चित्रा नक्षत्र देखने में मोती जैसा दिखता है। चित्रा शब्द चित्र से बना है जिसका अर्थ है कुछ आश्चर्यजनक या अद्भुत। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक हमेशा अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। आपकी राशि कन्या और चित्रा नक्षत्र जन्मा तो कुछ नया करना चाहते हैं। आप में ऊर्जा बहुत होती है, उत्साह बहुत होता है, हमेशा सक्रिय बने रहते हैं, साहसी, ऊर्जावान होते हैं। इन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलती है उन्हें हर संभव पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक बात मैंने और देखी है कि आपकी कन्या राशि है और जन्म नक्षत्र चित्रा है तो ज्यादातर पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना आप पसंद करेंगे। फ्रंट फुट में आना इन्हें पसंद नहीं, बैक फुट में रहकर काम करना अच्छा लगता है इन्हें। ये लोगों की व्यर्थ की आलोचना से बचना चाहते हैं और इन्हें अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं होता है। चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातक जातिकाएं भी नौकरी से अधिक कामकाज को पसंद करते हैं, व्यवसाय को पसंद करते हैं। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, यदि कन्या राशि वालों आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ, विपरीत परिस्थितियां संयमित होकर व्यवहार करते हैं। इनमें बोलने की विशेष कला होती है। चित्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है घर से दूर रहकर कामयाब होते हैं, बहुत मेहनती होते, सामाजिक होते, दूसरों की तकलीफ में साथ देते लोगों को, और सामान्यतः इनका दाम्पत्य जीवन सुखद और शांतिपूर्ण होता है। इनके परिवार से अच्छे संबंध होते हैं। ये हमेशा पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बनाना पसंद करते हैं। ये जीवन के लाभ और हानि के प्रति बड़े सजग होते हैं, इसलिए भावनाओं को अपने ऊपर अधिक हावी नहीं होने देते।
कन्या राशि है, चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है, क्रोध अधिक रहेगा, लेकिन आप बहुत जल्दी अपने क्रोध पर काबू भी पा लेते हैं, जल्दी निराश नहीं होते, सकारात्मक सोच का जीवन जीते हैं। चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातक अपनी योग्यता के बल पर सफलता हासिल करते हैं और ये अपने काम के प्रति बहुत ही परफेक्ट होते हैं। ये तीनों नक्षत्रों के बारे में संकेत था कन्या राशि वालों के लिए। अब मैं बात करूंगा आपके जन्म समय के अनुसार आपका व्यक्तित्व और आपका स्वभाव। अभी तक मैंने कन्या राशि के मूलभूत गुणों की चर्चा करी। जन्म के समय, किस समय आपका जन्म हुआ है, यदि आपकी राशि कन्या है और आपका जन्म किस समय हुआ है, अलग अलग जन्म समय के अनुसार आपका स्वभाव किस प्रकार परिवर्तित होगा वो मैं बताऊं। यदि आपका जन्म प्रातः 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में अथवा रात्रि 10 बजे से लेकर अर्धरात्रि 12 बजे के बीच में हुआ है, तो आपकी, चाहे वो मिथुन लग्न हो, चाहे मिथुन राशि हो, या कन्या लग्न हो, चाहे कन्या राशि हो, जिसका स्वामी बुध है, बुध देव का अधिक प्रभाव पड़ेगा। आपका व्यक्तित्व देखने में दर्शनीय होगा। आप बुद्धिमान, वाक्पटु व्यक्ति हो गए, आपकी वाक्पटुता बहुत अच्छी अद्भुत होगी। आप द्वारा कही गई बातें समाज बड़े गौर से सुनेगा और उस पर अमल भी करेगा। यदि आपका जन्म प्रातः 6 से लेकर 8 बजे के बीच में हुआ या रात्रि 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे के बीच में हुआ, तो आपका लगन क्या हो गया, तुला, आप अथवा वृश्चिक होगा, जिसका स्वामी कौन है, शुक्रदेव। अब आपके ऊपर बुधदेव और शुक्रदेव दोनों का प्रभाव रहेगा, और बुधदेव और शुक्रदेव दोनों नैसर्गिक रूप से सात्विक ग्रह है, और ज्योतिष में शुक्रदेव और बुधदेव की युति में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता, जो बहुत शुभ माना गया है। तो बुधदेव और शुक्रदेव के प्रभाव में आप एक सुखी और सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे और किसी न किसी कला में विशेष दक्ष होंगे। कला के क्षेत्र में आपका विशेष झुकाव होगा। यदि आपका जन्म प्रातः 8 से 10 बजे के बीच में है अथवा शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच में है, तो आपका लगन वृश्चिक या मेष होगा। आपके स्वामी ग्रह देवता मंगल देव होंगे। तो आपके ऊपर अब बुधदेव और मंगल देव का प्रभाव अधिक होगा। ज्योतिष में बुधदेव के लिए मंगल देव शत्रु ग्रह माने गए, लेकिन बुधदेव और मंगल देव के प्रभाव से आप धनवान होंगे। लेकिन मंगल देव के अग्नि प्रभाव के कारण आपके अंदर नुक्ताचरनी करने की आदत होगी। नुक्ताचीनी करेंगे, बात बात में लोगों की टांग खींचेंगे, जिस कारण आप दूसरों से बिना वजह झगड़ा कर बैठेंगे। और कई बार मैंने देखा है ऐसे जातकों को अध्ययन में परेशानी आती है। आपकी कन्या राशि है और आपका जन्म प्रातः 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे के बीच में था, दोपहर 4 बजे से शाम 6 बजे के बीच में हुआ है, तो आपका लगन धनु होगा या मीन होगा, जिसके स्वामी बृहस्पति देव है। अब आपके ऊपर बुधदेव और बृहस्पति देव का अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु माना है। बृहस्पति देव बुध को अपना मित्र मानते हैं, परंतु बुध देव बृहस्पति देव को हमेशा शत्रु मानते हैं। उनके मन में बृहस्पति देव के प्रति सम्मान नहीं है, और यह कारण रहा है कि कभी कभी जीवन में गलत निर्णय की ओर ले जाते हैं आपको, जो धर्म और नीति के विरुद्ध होते हैं। यदि आपका जन्म उस समय हुआ तो, यदि आपका जन्म 12 बजे, मध्याह्न 12 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में अथवा दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में हुआ है, तो आपका लगन या तो मकर होगा या कुंभ होगा। स्वामी कौन ग्रह देवता है, शनिदेव। अब आपके ऊपर बुधदेव और शनिदेव का प्रभाव अधिक होगा। गंभीर विचारधारा होगी। कोई भी काम जब तक समझ नहीं लेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सेवा भाव बहुत अच्छा होगा। फंडामेंटल क्लियर चाहिए, लीक पर नहीं चलेंगे, फंडामेंटल क्लियर चाहिए। सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा। लोग उसको गलत समझ लेंगे, लेकिन गलत होता नहीं है। जब तक कोई चीज स्पष्ट नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि आपका जन्म अर्धरात्रि 12 बजे से प्रातः 2 बजे के बीच में है, तो आपका लगन कर्क होगा, जिसका स्वामी चंद्रदेव है। तो अब आपके ऊपर बुधदेव और चंद्रदेव का अधिक प्रभाव रहेगा। चंद्रमा मन का कारण है, तो चंद्रदेव और बुधदेव का प्रभाव आपकी मानसिकता पर गहरा पड़ेगा, मानसिक सोच पर पड़ेगा। ज्योतिष करनार बुधदेव चंद्रदेव को अपना शत्रु मानता है। ऐसे में आपके प्रभाव, आपकी बुद्धि के प्रभाव को चंचल बना देगा, मन उद्विग्नता से भर देगा। कई बार इस वजह से आपको लोगों को समझने में भूल हो सकती है। और यदि आपका जन्म प्रातः 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में है, तो आपका लगन सिंह होगा, जिसका स्वामी ग्रह देवता सूर्य है। बुधदेव और सूर्यदेव का मिलन, बुधदेव और सूर्यदेव की युति बुधादित्य योग का निर्माण करती है। सूर्यदेव और बुधदेव के प्रभाव से आप अपने ज्ञान और बुद्धि के दम पर दुनिया पर राज करेंगे। आपकी वाक क्षमता बहुत मजबूत होगी, भाषा बहुत प्रभावी होगी, नेतृत्व करने का सहज गुण आप में होगा और आप समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। जानते हैं अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। कन्या राशि के जातक कोषाध्यक्ष,
संचालक, आर्थिक नियंत्रण, संवाददाता, लेखक बन सकते हैं। वकालत बहुत अच्छी कर सकते हैं। चिकित्सा के कार्य में सफलता पाते हैं। सूचना प्रसारण के कार्यक्रम में बहुत आगे, और भोजन और चिकित्सा से संबंधित अन्य कार्यों में भी इन्हें सफलता मिलती है। ये लोग अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हो सकते हैं, रिकॉर्ड कीपर हो सकते हैं, एजुकेशन में सफलता, टीचिंग में सफलता रहेंगी। ये लोग फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेखन में बहुत अच्छा कर, डायरेक्शन का बहुत अच्छा, म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कन्या राशि के विद्यार्थियों को जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है। अब बात करते हैं आपके लिए शुभ और अशुभ राशियों के बारे में। आपकी मित्र राशियां सिंह, वृषभ, तुला। शत्रु राशियां कर्क राशि। सम राशियां हैं मेष, वृश्चिक, धनु, मीन, मकर, कुंभ। ये आपके लिए ठीक रहती। शुभ अंक आपके लिए हमेशा 5 रहा है और शुभ रंग हरा रहा है। बुधवार का दिन बड़ा अच्छा माना गया है। और ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमो, बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करना हमेशा आपके लिए उत्तम रहा है। अब आप यदि जीवन में आप सफलता पाना चाहते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और गणपति की पूजा करना आपके लिए हमेशा शुभ रहेगा। आपके घर में हमेशा ईशान कोने में तुलसी का पौधा रहना चाहिए, भूमि से 2.5 फीट ऊपर। और हर सुबह जल और शाम को शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु अष्टोत्तर नामावली या विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना हमेशा आपके लिए उत्तम रहेगा। भगवान गणपति की पूजा करना आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ बनाएगा। हर बुधवार को श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी और सिंदूर मिलाकर गणपति जी का अभिषेक करें, उनकी सृजन में दुर्वा अर्पित करें, आपके लिए बड़ा। बुधवार का व्रत करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार दिन किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को सूर्योदय के बाद हरे रंग के कपड़े में साबुत मूंग, हरे फल दान में देना अति उत्तम माना गया है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, अपने 50 साल के जीवन में जो मेरा अनुभव था कन्या राशि के बारे में, नक्षत्र गणनाओं के आकलन के आधार पर ये विचार मैंने आपके सामने रखे। मित्रों, साथियों, बहुत गहनता से गया, समय आपका लिया, लेकिन इतना समय चाहिए होता है विषय को क्लियर करने के लिए। फिर भी क्योंकि ये आकलन था मेरा कोई दबाव नहीं है। हमेशा मैंने आपसे कहा न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मित्रों और साथियों, एक प्रयास किया है आपके सामने आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव को लाने का। जो मेरा अनुभव था, कहीं भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आश्वस्त रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है
सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।